बात यूपी की सियासत की 22 की, जिसका आगाज करने के लिए काशी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी अगले हफ्ते वाराणसी का दौरा कर सकते हैं और वहीं से होगा यूपी चुनाव का शुभारंभ भी। देश की सियासत में एक सूत्र वाक्य का जिक्र हर नेता की जुबान पर होता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। देश में सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश और देश की संसद में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और अब इस प्रदेश में सियासी बयार तेज बहने लगी है। वजह है 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव। यूपी में अब विधानसभा चुनाव होने में अब करीब 8 महीने बचे हैं, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। हर सियासी दल जोर आजमाइश में जुट गया है और हर दल की रणनीति और फैसलों के केंद्र में है सिर्फ विधानसभा चुनाव। सियासी जोड़तोड़ की कोशिशें हो रही है, मुलाकातों का दौर चल रहा है और नए पुराने साथियों की नब्ज टटोली जा रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी, जो अगले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। 15 और 16 जुलाई को प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा करीब तय है, जिस पर अब सिर्फ आखिरी मुहर लगनी बाकी है। हालांकि वाराणसी प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। बैठकों का दौरा जारी है और पीएम के कार्यक्रमों को अंतिम रूप भी दिया जा चुका है। इस बार के वाराणसी दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सकते हैं, जिसमें पीएम मोदी 736.38 करोड़ की लागत की 75 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि 417.68 करोड़ की लागत की करीब 84 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, इसकी पूरी लिस्ट पास है, जिसमें सबसे अहम है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो भारत और जापान की दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। 186 करोड़ की लागत से बने इस कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है, जिसका निर्माण जापान की कंपनी ने किया है। 2015 में जापान के पीएम शिंजो आबे की मौजूदगी में इसकी आधारशिला रखी गई थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जापानी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में करेंगे। शिवलिंग के आकार का बना ये कन्वेंशन सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो वाराणसी के साथ ही पूरे देश की शान बनने जा रहा है। रुद्राक्ष, जिसका टेक्निकल नाम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी है, भारत और जापान का मैत्री का प्रतीक है, जिसका आधार भारत के और जापान के माननीय प्रधानमंत्री ने रखा था। अब ये अपनी कंप्लीशन पूरी कर चुका है और लोकार्पण के लिए तैयार है। यह एक अत्याधुनिक बिल्डिंग है। जो भी एक सिस्टम बनाया जाएगा वो ऐसा नहीं होगा कि ये कोई एक विशेष वर्ग के लिए बिल्डिंग बन जाए। निश्चित तौर पे इसको हम लोग एक सभी वर्गों के लिए इसमें हम लोग कार्यक्रम आयोजित कराएंगे और सभी वर्गों के लिए ओपन रहेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के साथ ही प्रधानमंत्री जिन जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उनमें बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में 100 बेड के एमसीएच विंग का उद्घाटन, 33 किलोमीटर की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का उद्घाटन, वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन, बीएचयू में अध्यापकों के लिए 80 आवासीय फ्लैट का उद्घाटन, बीएचयू में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी का उद्घाटन, गंगा नदी में पर्यटन विकास के लिए रोरो फेरी सर्विस का उद्घाटन, वाराणसी के राजघाट से 80 घाट तक क्रूज बोट का उद्घाटन, गोदौलिया चौक पर मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग का उद्घाटन, मच्छोदरी स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन, प्राथमिक विद्यालय कटारी और चोलापुर में बालिका छात्रावास का उद्घाटन, ड्राइवर परीक्षण केंद्र का उद्घाटन, कृषि विज्ञान केंद्र कलिमपुर का उद्घाटन और विभिन्न अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का शिलान्यास, वाराणसी के करखियाओं में मैंगो एंड वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का शिलान्यास,
ITI महंगाव का शिलान्यास, वाराणसी में शूटिंग रेंज की स्थापना, मणिकर्णिका घाट आश्रम के पर्यटन विकास और सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास, ट्रांस वरुणा क्षेत्र में वाटर सप्लाई परियोजनाओं के ऑटोमेशन कार्य का शिलान्यास, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भेलपुर में 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की स्थापना, कई ग्रामीण संपर्क मार्ग के नवनिर्माण, मरम्मतीकरण कार्यों का शिलान्यास और सीवर और सफाई से संबंधित कई कार्यों का शिलान्यास करेंगे। अपने वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ का भी दर्शन कर सकते हैं, जहां उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। पीएम के आने से पहले सीएम योगी ने काशी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और 2022 की सफलता के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, और अब प्रधानमंत्री मोदी करेंगे काशी से उसी मिशन 2022 का शुभारंभ। तो यूपी चुनाव के लिए पीएम के मिशन 2022 का शुभारंभ तो एक हफ्ते बाद ही हो जाएगा, लेकिन उसे लगातार बनाए रखने की भी तैयारियां जोरों पर है और ऐसा ही एक तैयारी चल रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर। एक हफ्ते बाद अपने काशी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में कई योजनाओं की शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन बहुत जल्द वो पूर्वांचल को भी बड़ा उपहार देने वाले हैं। जी हां, करीब एक महीने में पीएम मोदी दूसरी बार वाराणसी का दौरा कर सकते हैं, जिसमें वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त के बाद एक बार फिर यूपी का दौरा कर सकते हैं, जिसका 94% काम पूरा हो चुका है और अब ये बहुत बड़ी आबादी के सफर को आसान करने के लिए तैयार है। 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एक्सप्रेसवे 15 अगस्त के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब प्रदेशवासियों को समर्पित होगा, तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद आर्थिक दृष्टि से उपेक्षा के कारण पिछड़ सा गया था, वहां की अर्थव्यवस्था में एक तेजी आएगी, रोजगार की नई संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। इसलिए हम लोगों ने न केवल औद्योगिक क्लस्टर बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन सभी मानकों को पूरा करते हुए दिखाई दे, इसलिए इस पर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो यूपी के 9 जिलों को जोड़ेगा। लखनऊ से गाजीपुर के बीच बने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव पीएम मोदी ने जुलाई 2018 में रखी थी। लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे 353 किलोमीटर लंबा होगा। लखनऊ के चंदसराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक ये एक्सप्रेसवे बना है। इससे लखनऊ से गाजीपुर की दूरी 4.5 घंटे रह जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यूपी के 9 जिले लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जुड़ेंगे। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को बढ़ाकर 8 लेन भी किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यूपी सरकार 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित कर रही है। इससे लाखों रोजगार पैदा होने का दावा है। जाहिर है यह एक्सप्रेसवे यूपी चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसका लाभ मौजूदा सरकार को मिल सकता है। यूपी में विधानसभा चुनावों में से पहले काशी समेत पूर्वांचल को साधने की ये कोशिश है। जाहिर है विकास इन चुनावों में बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, जिसका दायरा अब यूपी के दूसरे हिस्सों में बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा मिशन 2022 का शुभारंभ है, लेकिन इसकी शुरुआत दौरे से पहले ही हो चुकी है और वो भी दिल्ली से। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, मैं पंकज चौधरी, मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 7 जुलाई को मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन सबसे अधिक जोर रहा उत्तर प्रदेश पर, जहां के 7 सांसदों को न सिर्फ मंत्रिमंडल में जगह दी गई, बल्कि एक साथ जाति और क्षेत्र का भी बेहतर संतुलन बनाया गया। इन 7 मंत्रियों में
3 SC और 1 ब्राह्मण चेहरा कैबिनेट में शामिल हुआ। नया भारत, नया विजन और नया मिशन। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में सबसे ज्यादा 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। इन 7 चेहरों में मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल, महाराजगंज से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी, आगरा से बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल और जालौन से बीजेपी सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। वहीं यूपी से नए राज्य मंत्रियों की बात करें तो लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर, यूपी से राज्यसभा सांसद BL वर्मा और लखीमपुर खीरी से सांसद अजय कुमार राज्य मंत्री बनाए गए। जनसंख्या के लिहाज से देश में सबसे बड़े राज्य यूपी में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में भी इसका नजारा देखने को मिला है। मिशन 2022 को देखते हुए जाति फैक्टर को साधा गया। इन 7 मंत्रियों में 3 OBC, 3 SC और 1 ब्राह्मण चेहरा कैबिनेट में शामिल हुआ और इस नए विस्तार के बाद मोदी के मंत्रिमंडल में अब यूपी के मंत्रियों की संख्या भी सबसे अधिक 15 हो गई है। जाहिर है यूपी में होने वाला चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बंगाल के बाद अब बीजेपी यूपी में अपनी सारी ताकत झोंक देना चाहती है। यही वजह है कि विकास के साथ ही बीजेपी यूपी में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन का भी पूरा ख्याल रख रही है ताकि 2022 में एक बार फिर यूपी में कमल खिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।